हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग नए चैप्टर अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मान के चलिएगा 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो पहले देखिए, रेशियो में दिया रहता है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं पहली वीडियो में सीखेंगे। उससे संबंधित और सब क्वेश्चन हम आगे वीडियो में देखेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि A रेशियो B बराबर 5:8 है और B रेशियो C बराबर 4:7 है तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में कह दिया है कि जो A रेशियो B बराबर कितना दिया है, 5:8 दिया है, और B रेशियो C बराबर कितना दिया है, ये 4:7 दिया है। कितना रेशियो दिया है, 4:7। अब देखिए दोस्तों, हम आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। देखिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ए बी का वैल्यू कितना दिया, 5:8 दिया है, और बी सी का वैल्यू कितना दिया है, 4:7। यानी बी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 7। देखिए, ये ए हो गया, ए बी हो गया, ये सी हो गया। देखिए, ए और बी का रेशियो कितना दिया था, 5:8 दिया था, और बी और सी का रेशियो 4:7 दिया था। ठीक है, तो कह रहा है ए बी सी का रेशियो क्या होगा। सिंपल सा, अगर कोई चीज 2 बार आएगा, ठीक है, रेशियो में, तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, बी का वैल्यू 8 है, यहाँ बी का वैल्यू कितना है, 4। तो ये दोनों बराबर करने के लिए इसमें देखिए, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 बना दीजिए। तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का। अगर यहाँ 2 का गुणा करोगे तो इसके इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। बस हो गया आपका रेशियो। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 8 हो गया। ये कितना हो गया, 14 हो गया। यही 5:8:14, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5:8:14 कौन से ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से आपको हम बता दिए। अगला टाइप है कि कह रहा है ए बराबर 2/3 है और बी बराबर 3/5 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। अब देखिए, क्वेश्चन में इसको भी समझ लीजिए, बहुत आसान है। कह रहा है ए बराबर कितना दिया है, 2/3 बी दिया है। कितना दिया है, 2/3 बी। अगर ए वाला बी इधर ला दीजिएगा, ए वाला बी हम कहाँ ला दे रहे हैं, इधर ला दे रहे हैं। इसके मतलब ए और बी का वैल्यू कितना हो गया, 2/3। यानी ए रेशियो बी रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 2/2 हो जाएगा। फिर कह रहा है बी बराबर, और जो बी का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 3/5 सी दिया है, 3/5 सी दिया है। ए वाला सी हम कहाँ ला देंगे, यहाँ ला देंगे। तो यानी बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 और 5। अब लिख लीजिए, देखिए ए और बी का वैल्यू कितना दिया है, 2 और 3 दिया है, और बी और सी का रेशियो 3 और 5 दिया। अब देखिए, यहाँ पर बी दोनों बराबर है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो ये ए का वैल्यू हो जाएगा, ये बी का वैल्यू हो जाएगा, ये सी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी का जो रेशियो है कितना हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा। 2 3 5 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। यदि 2a बराबर 3b बराबर 7c तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। देखिए, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लगाएंगे। इसमें कह रहा है कि 2a बराबर कितना दिया है, 3b, और बराबर फिर कितना दिया है, 7c। अच्छा देखो, ये बराबर लगा, इसके मतलब ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। हम इन दोनों को अगर लिखें, इन दोनों को लिखेंगे तो कितना, 2a बराबर 3b। देखिए, आपको समझा रहे हैं तब इतना लिखने की जरूरत पड़ रहा, नहीं डायरेक्ट लिख देंगे। अगर 2a बराबर 3b है तो a और b का रेशियो कितना हो जाएगा, a/b का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 3/2। देखिए, b इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो a और b का वैल्यू कितना होगा, 3/2। इसी तरह अगर हम b/c का वैल्यू लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, ये 7/3। देखिए, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो c इधर आ जाएगा, 3 इधर आएगा, तो कितना का 7/3। यानी a और b रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। b और c कितना होगा, 7:3 हो जाएगा। तो लिख लीजिए, a और b का कितना है, 3:2 है, और देखिए यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, 7 और 3। अभी हम आपको बताएं, देखिए a है, a b है, a c, b 2 जगह यहाँ है तो दोनों रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 2 है, इधर 7 है, तो इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये भी कितना हो जाएगा, 14। अब देखिए, ऊपर अगर 7 गुणा किए हैं तो इधर भी कितना करना पड़ेगा, 7। नीचे 2 किए हैं तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब लिख लीजिए, यही रेशियो हो जाएगा 7 त्रिक 21। इधर कितना होगा, 7 दूनी 14, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6। यानी 21:14:6, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 21:14:6। कौन से ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, रेशियो से जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इस वीडियो में सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। यदि x बटे 3 बराबर y बटे 5 बराबर z बटे 9 हो तो x y z का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए इसमें दिया है x बटे 3, फिर दिया है y बटे 5 बराबर z बटे 9। अच्छा देखिए यदि हम इन दोनों को लेंगे तो देखिए y इधर आएगा 3 इधर आएगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बटे y बराबर कितना होगा 3 बटे 5। कितना हो जाएगा 3 बटे 5। सिंपल सी बात है, देखो y इधर आएगा 3 इधर आएगा, तो x बटे y बराबर कितना होगा 3 बटे 5। इसी तरह यदि हम y बटे z लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये 5 उधर चला जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा 9। अब देखिए अभी x हो गया ये y का वैल्यू कितना दिया 5, यहाँ y का वैल्यू कितना दिया 5 दिया, z का वैल्यू कितना दिया 9। अब देखिए y जब बराबर है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा रेशियो हो जाएगा 3 5 9। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो डी बराबर कितना होगा, डी का कौन सा सही हो जाएगा 3 5 9, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये तो समझाने के लिए बताए हैं। देखिए अगर कहीं भी इस तरह बट्टे में आए, ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए बता दिए कैसे निकला है। अगर इस तरह कहीं भी रेशियो में आए, ठीक है, तो x के नीचे जितना होगा y के नीचे जितना होगा z के नीचे होगा वही उसका रेशियो भी होता है। x के नीचे जितना आ जाए तो x का वो वैल्यू हो जाता है, y के नीचे जितना आए वो y वैल्यू होता है, z के नीचे जितना आ जाए वही उसका क्या होता है वैल्यू। तो इस सवाल को लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बता दिए। देखिए इतना ही आ रहा है, आप डायरेक्ट एग्जाम में x y z का रेशियो पूछे तो यहीं से 3 5 9 रेशियो करके आप आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ गई। कैसे निकलता है यहाँ आपको हम निकाल के दिखा दिए ताकि ये चीज दिमाग में डाउट ना बना रहे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन जो होता है ABC तो आपको पता चल गया कैसे निकालना है, कभी ABCD आ गए तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे पहले AB से निकालते हैं उसी तरह निकालेंगे, बाद में उसको D को कैसे जोड़ेंगे आपको इसी वीडियो इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कह रहा है AB बराबर 2 3 दिया है, BC बराबर 5 7 दिया है और CD बराबर 9 रेशियो 8 दिया है, तो ABCD का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए AB का जो वैल्यू दिया है A और B इधर C होगा, तो AB का वैल्यू कितना दिया है 2 रेशियो 3 दिया है, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 3। BC का वैल्यू 5 रेशियो 7 है, इसका कितना हो जाएगा 5 रेशियो 7। तो सबसे पहले इन दोनों क्या कर लो बराबर कर लो, अभी D को रहने देना, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए देखिए इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। ये 15 हो जाएगा तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21। यानी हमारा जो रेशियो है ABC का कितना आ गया, देखिए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ABC का रेशियो 10 15 21 हो गया, लेकिन ABCD का चाहिए। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन में दिया है कि C और D का रेशियो 9 और 8 है, C और D का रेशियो कितना 9 और 8। देखिए यहाँ D बना लीजिए, ठीक है, यहाँ क्या बना लीजिए D, तो C का वैल्यू 9 है, D का वैल्यू कितना है 8। अब देखिए ये दोनों भी क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप बराबर के हैं इसी तरह यहाँ पर C का वैल्यू क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए देखिए तो इसमें क्या करेंगे 3 का गुणा कर दीजिए, तो 21 3 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, और यहाँ 7 का गुणा कर दीजिए, तो 9 7 63, 21 3 63। बस 3 का यहाँ गुणा किए तो यहाँ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। देखिए यहाँ 7 का गुणा किए तो यहाँ भी 7 का गुणा करना पड़ेगा, 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा ABCD का। देखिए 30 45 63 56, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए जो भी जितने भी क्वेश्चन बताएंगे एक ही पैटर्न पे बताएंगे, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, एक पैटर्न पे पढ़ो। देखिए हम चाहे प्रॉफिट लॉस बताए हैं वो भी पूरा रेशियो बताए हैं, ठीक है, चाहे वर्क टाइम बताए हैं वो भी रेशियो बताए हैं, डिस्काउंट बताएं वो भी एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन करवाते नहीं, जय सवाल उतने नियम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यदि A बटे B बराबर 7 बटे 9, B बटे C बराबर 3 बटे 5, तो ABC की वैल्यू क्या होगा। देखिए अब क्वेश्चन में लिखेंगे नहीं, कह रहा है A और B का रेशियो 7 9 है, ये कितना दिया है 7 और 9, ये A है, ये हमारा B है। और फिर कह रहा है B और C का वैल्यू 3 5 है, B का वैल्यू 3 है, C का वैल्यू कितना है 5 है। 3 रेशियो 5 था तो कितना होगा 3 बटे 5 हो जाएगा, तो ये हमारा C हो जाएगा। बस यहाँ पर B का वैल्यू बराबर कर लीजिए, यहाँ 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, तो 3 का इधर भी करना पड़ेगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये 15, 7 9 15 रेशियो हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब देखिए जब आप रेशियो सीख जाएंगे तो इस पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसको किस प्रकार से लगाएंगे देख लीजिए। जैसे कह रहा है जैक और जान के धन का अनुपात 7 और 13 है। देखिए एक जैक है और दूसरा कौन है, जान है। ठीक है, जैक और जान का जो धन का अनुपात है 7 और 13 है। कितना है, 7 और 13। कह रहा जान और जोनस, जान देखिए जान एक है और तीसरा कौन आ जाएगा यहाँ पर, जोनस आ जाएगा। तो जान और जोनस के धन का अनुपात 9 और 11 है। इनका कितना, 9 और 11 है। यदि जैक के पास 6300 तो जोनस के पास कितना होगा। तो कह रहा है जैक के पास, देखिए जैक का वैल्यू दिया है और जोनस का पूछ रहा है कि कितना होगा। तो सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लीजिए। अब देखिए 13, अब भाज्य संख्या ये कटेगा नहीं तो इसमें 9 का गुणा कर दीजिए। 9 का इधर करेंगे तो 9 इधर भी करना पड़ेगा, और इसमें 13 गुणा कर दीजिए। 13 इधर करेंगे तो 13 इधर भी करना पड़ेगा। अब ये कितना होगा, 7 9 63 हो जाएगा। और हमें देखिए इसका निकालना ही नहीं, जोनस का निकालना, तो इसको टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे। और 13 का जब 11 में करेंगे कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है जैक का जो वैल्यू दिया वो 6300 है। जैक के पास कितना है, 6300। तो देखिए इसको काटेंगे कितना बार कट जाएगा, 100 बार। यानी एक 63 रेशियो की वैल्यू इतना, तो एक रेशियो की वैल्यू कितना होगा, 100 होगा। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि जोनस के पास, तो जोनस का जो रेशियो 143 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 100 है तो 143 का वैल्यू 2 जीरो लग जाएगा, यानी 14300 हो जाएगा। 14300 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 14300 बी वाले ऑप्शन में सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। तो जब आप रेशियो निकालना जान जाएंगे तो इस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं बहुत आराम से लगा लेंगे। एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीटें 7, 8, 9 के अनुपात में है। इन सीटों का क्रमशः 20, 30 और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है। देखिए पहले जो रेशियो था कितना था, 7 था, 8 था और 9। कह रहा है इनकी जो वृद्धि हो रहा है इस पे कितना हो रहा है, 20%। 20% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर दूसरे पे कह रहा है 30% यानी 130 हो जाएगा। और चौथे का तीसरे पे कितना है, 60% की वृद्धि हो रहा है तो कितना, 160। अब देखिए पहले रेशियो में इसको काट लीजिए तो ये 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। यानी इसका जो वैल्यू है देखिए कितना होगा, 12 गुणे 7 होगा, इसका 13 गुणे 8 होगा, और इसका कितना होगा, 16 गुणे 9। अब देखिए रेशियो में देखिए आप यहीं से काट सकते हैं, आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। देखिए पहले जो कटे उसको काट लेंगे। देखिए तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये कट भी जाएगा। तो अब बचेगा, अब देखिए नहीं कटेगा, यहीं इसका आंसर होगा। तो ये कितना होगा, 7 3 21, 13 दूनी 26 और 9 चौक 36। तो 21, 26 और 36 कितना होगा, 21, 26 और 36। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए आपको समझाने के लिए इतना बताएं, नहीं तो आप इतना तो आपको बताए हैं। देखिए 0 0 कट जाएगा, यहीं देखिए जो कटे तो यहीं काट लीजिए। जिस 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो कितना होगा, 7 3 21 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। वहीं रेशियो आ जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए इतना लिख दिए। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। ए बी सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा रन बनाए गए रनों का अनुपात दिया है। कह रहा है ए बी बराबर 6:7 है, बी और सी का जो अनुपात है 5 और 6 है। मैच के अंत में ए बी सी ने मिलकर 856 रन बनाए तो बी ने कितने रन बनाए। पहले इनका रेशियो निकाल लीजिए। देखिए ए बी का जो वैल्यू दिया 6:7 है, ए और बी का जो रेशियो दिया है कितना दिया है, 6 और 7 दिया है। बी और रेशियो का 5 और 6 दिया, 5 और 6। देखिए बी और सी का कितना दिया है, 5:6 दिया। तो ए बी सी निकाल लीजिए। अब इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, ये 5 का, तो इधर भी 5 का गुणा कर दीजिए। इसमें 7 का गुणा करना पड़ेगा तो इधर भी 7 कर दीजिए, क्योंकि ये 35 हो जाएगा, ये 35 दोनों बराबर करना होता है। तो ये 6 5 30 हो जाएगा, ये कितना होगा, 7 5 35 हो जाएगा, और 6 7 कितना होगा, 42 हो जाएगा। अब देखो तीनों मिलके बना रहे हैं। देखिए अब यही जो तीनों मिलके बना रहे हैं वो कितना रन बना रहे हैं, 856 बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं, 856 बना रहे हैं। तो कह रहा है बी कितना रन बनाएगा, तो बी देखिए बी का रेशियो कितना है, 35। तो 35 का वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले इनको तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए तीनों मिलके इतना बना रहे हैं तो एक का निकालना होगा, 3 इससे भाग करना पड़ेगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 30 30 60 40 100 और 5 2 7। देखिए 30 30 60 40 100 5 2 7, यानी कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। इससे भाग करेंगे 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है
कि बी वाला, ठीक है। बी ने कितने रन बनाए, तो बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो बी का वैल्यू कितना है 35 है। अब यहीं आपको कैलकुलेशन कर लेना है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए किससे कटेगा, देखिए 7 8 56, ये देखिए 7 8 बार जाएगा, ये देखिए 8 7 56, 8 1 कम है, ये 8 बार हो जाएगा। अब 35 8 निकालना है, तो 8 5 40 और 8 3 24, 24 4 28, कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। यदि A रेशियो B बराबर 5 रेशियो 6 है और B रेशियो C बराबर 6 रेशियो 7 है, तो A प्लस बी रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A का मान कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि ए बी जो है, ए बी का जो वैल्यू कितना दिया 5 6 दिया है, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू कितना दिया 5 दिया है, ए 6 दिया है। फिर बी और सी का 6 7 दिया है, 6 और 7, बी और सी का वैल्यू कितना दिया 6 और 7। देखिए यहाँ पर बी बराबर है तो बराबर करने की जरूरत इसको नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7, ये हमारा क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। तो कह रहा है ए प्लस बी, अब देखिए वैल्यू किसका पूछा है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, सी प्लस ए का वैल्यू कितना होगा। तो ए प्लस बी, देखिए ए का वैल्यू है, ए बी है, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बी प्लस सी, तो 6 7 कितना होगा 13 होगा। सी प्लस ए, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 11 रेशियो 13 रेशियो 12। तो 11 रेशियो 13 रेशियो 12, 11 13 12, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए इसके पहले हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया है, वर्क टाइम पढ़ा दिया है, डिस्काउंट पढ़ा दिया है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट से वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यदि A/6 B/10 C/4 है तो ABC A प्लस बी प्लस सी बटे ए का वैल्यू कितना होगा। अभी देखिए अभी क्वेश्चन में बताए हैं कि जैसे दिया A/6 और B बटे कितना दिया है 10 और C बटे कितना दिया है 4, तो पूछ रहा है कि A प्लस बी प्लस सी बटे ए का वैल्यू कितना होगा। देखिए इसके पहले वाले में बताए हैं कि अगर बटे में रहें तो वहीं उसका क्या होता है वैल्यू, यानी ए का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू 10 है, सी का वैल्यू कितना है 4। इस तरह का क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, तो ए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए ए बी सी यानी 6 4 10 10 कितना हो जाएगा 20। भाई ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 4 10 10 20, और नीचे कितना है ए का वैल्यू कितना है 6, यानी 20/6 होगा। 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और 2 दाएँ 20, यानी कितना होगा 10/3 सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा।